की दूसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 55 अफराद जान से गए। अब तक 9,929 अमवात, 1,974 नए मरीज सामने आए। मोहलिक वायरस से 4,73,309 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,488 हो गई। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग आवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़े। बस बहुत हो चुका है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? महंगाई से तंग अवाम अब सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। 31 जनवरी तक वजीर आजम ने इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। क्रिकेट टीम चलाने वाले मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क पर रहम करो, नाकामी मान लो, हुकूमत छोड़ दो, दोबारा इलेक्शन कराएं। देखते हैं अवाम किसके साथ हैं। अवाम फिक्र ना करें, ये अपने ही वजन से गिर जाएंगे, आसिफ जरदारी को यकीन। बच्चों ने तिगनी का नाच नचा दिया, बड़ों के पास शिकायतें लगाई जा रही हैं। इमरान खान को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। पीडीएम में फूट की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तहरीके इंसाफ सियासी कूड़ा जमा करके बनाई गई। मरियम नवाज का तंज। मुखालिफिन जितना मर्जी चीख लें, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। माजी की तरह इस बार एनआरओ मिलने का कोई चांस नहीं। मरियम सफ्दर चाहे बिलावल की कितनी ही ताबेदारी कर लें, पीपल्स पार्टी से इस्तीफे नहीं मिलेंगे। शिबली फरार। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का मिशन। पीआईए को एकतरफा फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत। परवाजों का आज से आगाज। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की तवक्को। लंडी कोतल में सीजन की पहली बर्फबारी। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं हूं उजैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि मास्क पहने, भीड़ में न जाएं, अपना ख्याल रखें, क्योंकि अब कोरोना का दूसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक हो गया है। 24 घंटे के दौरान 55 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 9,929 तक पहुंच गई। 1,974 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 39,488 तक पहुंच गई। दूसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक। एनसीओसी के मुताबिक मोहलिक वायरस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 55 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। अब तक अमवात की तादाद 9,929 हो गई। कोरोना के 1,974 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। 4,73,309 शहरी वायरस से मुतासिर हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,11,276, पंजाब में 1,36,147 शहरी मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 57,467, बलोचिस्तान में 18,082 और इस्लामाबाद में 37,272 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई। आज़ाद कश्मीर में 8,215 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,850 शहरी मोहलिक वायरस की जद में आए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की इब्तिदा कराची से हुई। साल 2020 में कोरोना ने सब कुछ महदूद कर दिया। कई नामवर शख्सियात कोरोना वबा में हमसे बिछड़ गईं। रवां साल कराची में कोरोना केसेस में कब कब शिद्दत आई और इसके कितने नुकसानात हुए, ये बताएंगे कराची से हामिदुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में।
2020 का सूरज तुलू हुआ तो कोई नहीं जानता था कि इस साल वो वबा आएगी जिससे करोड़ों लोग मुतासिर होंगे और लाखों की जान चली जाएगी। ऐसा वायरस जो बरसों अपने असरात छोड़ जाएगा और सदियों याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ईरान से मुंतकिल हुआ और वबा का पहला शिकार कराची का 22 साल नौजवान याहिया जाफरी बना। फिर यक के बाद दीगरे केसेस में इजाफा होता चला गया। सिंध में कोरोना से बढ़ती हलाकतों के बायस वजीर आला सिंध और डॉक्टर्स ने शहरियों से हाथ जोड़कर घरों में रहने की अपील तक कर दी। इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। इस वक्त सिर्फ जो हमारे फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स हैं जिनको तकलीफ है उनका सोचो। जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं जिनको हम सख्त ड्यूटी दे रहे हैं। हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आवाम हो, डॉक्टर्स हो, मीडिया हो, हम सब मिल के इस जंग को लड़ के जीत सकते हैं। सिंध में पहली लहर के दौरान सिर्फ जून में अमवात का गिराफ 914 तक जा पहुंचा। बेहतर हिकमत अमली ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस की पहली लहर में संभलने का मौका दिया, लेकिन मुल्क भर में होने वाले सियासी और मजहबी इज्तिमात और आवाम की बेहतियाती ने हमें दोबारा इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि अस्पतालों में जगह मौजूद है न इस वबा से लड़ने की सकत। इसीलिए तिब्बी माहिरीन एहतियात का मशवरा देते हैं। केसेस थमे, हलाकतें कम हुई तो हुकूमत हो या अपोजिशन, सियासी और मजहबी जमातें, सब ने जलसे जुलूस और रैलियां शुरू कर दी। नतीजा जानलेवा वबा की दूसरी लहर, जिसके आदाद शुमार पहली लहर से कहीं ज्यादा भयानक साबित हो रहे हैं। जब वो डॉक्टर्स की बताई हुई बातों को नहीं यकीन करते और नहीं मानते तो फिर ऐसा ही होना था। और हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि सेकेंड वेव जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होगी, ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग आए हैं इसके अंदर, ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स आए और ज़्यादा मरीज़ आए हैं तो, और ज़्यादा मरीज़ आए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ माहिरीन सर जोड़कर बैठ गए और वैक्सीन की तैयारी में जुटे हैं। दुनिया भर में इस वक्त 34 वैक्सीन फेज 1, 14 वैक्सीन फेज 2 और 11 वैक्सीन फेज 3 में हैं, जिनमें से कुछ को मशरूत इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन के ट्रायल्स जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नतीजे में हेल्थ केयर वर्कर्स दुनिया भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टर्स का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में डेथ के हिसाब से, और मैं ये समझता हूँ कि शायद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि जो पिछली फर्स्ट वेव थी उसमें भी डॉक्टर्स का जो रेशो था वो शायद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था लोगों के, जो दुनिया भर में जितने डॉक्टर्स की डेथ हुई थी। सूबे में सिंध हुकूमत समेत दीगर सियासी और मजहबी जमातों की गैर संजीदगी के बायस हालिया दिनों कोरोना केसेस और हलाकतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम अब सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को जमहूरियत का पता है, ना हुकूमत करने का ढंग आता है। बहुत हो चुका, मजीद वक्त दिया गया तो हुक्मरान मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये भी कहा कि पीडीएम एक पेज और एक स्टेज पर है। अगर 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म ने इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। अवाम तैयारी करें। दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। वो गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब कर रहे थे। अवाम को रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़े। ये गासिब है, गासिब जमहूरियत की बहाली और आईन की पासदारी के लिए हर गासिब और जाबिर से टकराए। ये कठपुतली किस खेत की मूली है? इसे ना जमहूरियत का इल्म है, ना हुकूमत करने का ढंग है। बस बहुत हो चुका है। अगर इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो खुदा ना खास्ता ये लोग मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये सिलेक्टेड हुक्मरान भी जिया और मुशर्रफ की तरह तारीख की रद्दी की टोकरी में होंगे। सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। पीडीएम एक पेज पे भी है, एक स्टेज पे भी है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को उस वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं तो आप दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे और हम इस कठपुतली को भगाएंगे।
साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि मुल्क पर रहम करो, नाकामी मान लो और हुकूमत छोड़ दो, दोबारा इलेक्शन कराओ, देखते हैं अवाम किसके साथ हैं। क्रिकेट टीम चलाने वाले मुल्क नहीं चला सकते, अवाम फिक्र ना करें, ये अपने ही वजन से गिर जाएंगे। वो गढ़ी खुदाबख्श जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा और चलेगा भी नहीं, ये आज मेरा दावा है। ये क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते, क्यों छोड़ नहीं देते? कराएं आप दोबारा इलेक्शन, निकालें अपने आप को वहां से, देखते हैं हम कि कौन जीतता है। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, हमने जेलें भरनी होगी और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। यह हुकूमत नहीं रहेगी और आपकी हुकूमत आएगी और फिर गरीबों का काम होगा।